हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, जो कि आपका परसों पेपर होना है बीए फर्स्ट सेम का सोशलॉजी का, तो उससे संबंधित आपका विद सिलेबस एक क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं और इसका इंग्लिश वर्जन भी हम अपलोड कर चुके हैं। कल आज हिंदी वर्जन आपके लिए लेकर आए हैं और सिलेबस भी आपका हिंदी में ही लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और साथ में जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो दोनों का हमने सोचकर ये अलग अलग वीडियो बनाई हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ आप भी, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब हमसे जुड़ेंगे तभी आप तक सभी वीडियो पहुंचेंगी। और अब हिंदी मिरर की तरफ से बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम्स बिल्कुल अब सारे ही सब्जेक्ट के अब शुरू हो जाएंगे आपके, तो आपकी 4 सब्जेक्ट की तैयारी होनी है हिंदी मिरर पर, तो उसके साथ जुड़कर अपना लाइक और शेयर करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए आपको बता देते हैं, ये जो आपका सिलेबस है, आपको वैसे तो सब कुछ पता ही होगा, लेकिन बता देते हैं ये फर्स्ट सेम का आपका सिलेबस है। और जो आपके पेपर होगा वह इसमें दे रखे हैं 100 नंबर, लेकिन यहाँ पर 100 नंबर का नहीं आता है, 20 नंबर का। आप 20 नंबर के आपके असाइनमेंट होते हैं और 80 नंबर का आपका पेपर आता है। तो यहाँ पर जो आपको हम बताएंगे यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक आपके जो निकल कर आ रहे हैं पाठ्यक्रम में, पहले उनको देख लेते हैं। जो यूनिट 1 है तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास, समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति, समाजशास्त्र में नए रुझान। अब यहाँ पर ही मैं अगर आपको सिलेबस में ही कुछ टॉपिक ऐसे बताऊँ कि जो 100% आपके क्वेश्चंस बनाएंगे ही, जो टॉपिक मैं बताऊंगी वहाँ से 100% आपका क्वेश्चंस बनेगा ही। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास लॉन्ग क्वेश्चन में जा सकता है, समाजशास्त्र का अर्थ शॉर्ट में जा सकता है, समाजशास्त्र की क्षेत्र और प्रकृति ये आपके शॉर्ट में जा सकते हैं, या फिर इन तीनों को मिलाकर एक लॉन्ग बना दिया जाएगा और इन दो को मिलाकर आपका एक लॉन्ग तैयार कर दिया जाएगा। पैटर्न मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आपका पैटर्न 15 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 6-6 नंबर के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में देख लीजिए अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का संबंध, जिसमें आपका दर्शन शास्त्र है, नृविज्ञान है, सामाजिक कार्य, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्रीय अवधारणा। अब यहाँ तक ये जो है दूसरी यूनिट है, फिर यहाँ से आपकी तीसरी यूनिट शुरू होगी कि जो समाजशास्त्रीय अवधारणा है वह किस तरह की है। तो इसमें परिभाषा और विशेषताएं आपको पढ़नी है, समुदाय के बारे में इनकी परिभाषा और विशेषताएं पढ़नी है, संघ के बारे में इनकी अर्थ और परिभाषा पढ़नी है। तो ये 3-4 यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं, तो आपको बता देती हूँ। जो आपका ये टॉपिक है कि समाजशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से, पॉलिटिकल साइंस से, और साथ में आपका जो है हिस्ट्री से क्या संबंध है, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ पर ये जो इन्होंने अर्थ दे रखा है, 3 टॉपिक दिए हुए हैं, इनको भी कर लीजिए। यहाँ से भी 100% आपका क्वेश्चन जरूर निकलेगा। अब आ चुके हैं 4th यूनिट पर। 4th यूनिट में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके शो हो रहा है सामाजिक प्रक्रियाएं, साहचर्य, सहयोग, अर्थ और विशेषताएं, आवास, अर्थ और विशेषताएं, आत्मसात, अर्थ और विशेषताएं, विघटनकारी, संघर्ष और अर्थ और विशेषताएं। विघटनकारी जरूर कर लीजिए, 100% इन दोनों नहीं लेकिन 99% ये आपका बन सकता है। और साहचर्य, सहयोग, अर्थ और विशेषताएं जरूर कर लीजिए। आवास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5। इसमें सामाजिक समूह, अर्थ और सामाजिक व समूह के प्रकार। तो यहाँ भी आपका 100% ये क्वेश्चंस निकल कर आएगा। अब आप देख लीजिए आपके क्वेश्चंस आने हैं यहाँ पर 5, 3, 8, मतलब 8 से 9 के बीच में आपके प्रश्न आने हैं। तो मुझे लगता है आपकी 6 ही यूनिट है, हर यूनिट से आपका क्वेश्चन बनेगा, चाहे आपका शॉर्ट ही क्वेश्चन बने, लेकिन हर यूनिट से ये क्वेश्चन आपके उठाएंगे। तो कोई भी यूनिट आप स्किप मत करना, अगर आप करेंगे तो फिर आपकी जो है पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 6 संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता के बीच अर्थ, विशेषता और संबंध, इसको भी आप 100% कर लीजिए, क्योंकि ये जो सिलेबस है मुझे लगता है सारा ही सिलेबस कुछ इस तरीके से ये पैटर्न तैयार किया गया है कि स्टूडेंट्स कुछ भी ना छोड़ पाएँ। और मुझे लगता है इतना लेंथी आपका सिलेबस नहीं है। अगर आप सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को लेकर अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी तैयारी जाएगी और आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा।
अब आप देख सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर, पेपर का नाम इंट्रोडक्टरी सोशलॉजी, प्रश्न बैंक है आपका ये। तो यूनिट 1 में देख लेते हैं। एक जिला अकादमिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उदय की संक्षेप में चर्चा कीजिए। करना चाहे कर ले, वरना रहने दीजिए। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की विवेचना कर लीजिए। तो यहाँ पर ये 99% है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, व्याख्या करनी है। समाजशास्त्र को परिभाषित करिए तथा इसके कार्यक्षेत्र की विवेचना कीजिए, 99% कर लीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके समाजशास्त्र की परिभाषा कीजिए, कार्यक्षेत्र हो चुका है। विचार के औपचारिक या विशेषज्ञ स्कूल की व्याख्या करें। समाजशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, 99% कर लीजिए। समाजशास्त्र किस अर्थ में एक विज्ञान है, व्याख्या कीजिए, 99% इसको कर लीजिए। ये 3-4 प्रश्न यहाँ पर प्रश्न बैंक में आ चुके हैं। बाकी जो टॉपिक मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया वहाँ पर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट, समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों की जननी है, न्यायोचित ठहराना। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र के संबंध, 99%। समाजशास्त्र के नर विज्ञान जुड़वा बहने हैं, 99% कर लीजिए। अगर संबंध भी आता है तब भी आप इस वाले क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, बस दोनों का आपको संबंध दिखाना है। इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र, समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास से व्याख्या कीजिए, ये कोटेशन है, इसके अकॉर्डिंग आपसे आंसर आप दे सकते हैं। राजनीति विज्ञान के साथ समाजशास्त्र के संबंध, 99% कर लीजिए। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, ये भी 99% कर लीजिए। आ चुके हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में समाज को परिभाषित कीजिए, समाज की विशेषताओं का व्याख्या कीजिए, ये भी कर लीजिए। समुदाय को परिभाषित करिए तथा समुदाय की विशेषताएं बताइए। फिर इसके बाद समुदाय की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, समाज और समुदाय में क्या अंतर है। तो अगर आप ये करना चाहें तो कर ले, लेकिन इस दोनों को 99% आप करके रखना। संस्था की परिभाषा दीजिए, संघ से इसकी तुलना कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा बन रहा है। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुके हैं इस यूनिट से। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। हम संघ में जन्म लेते और रहते हैं, न कि संस्थाओं में। संघ और संस्था के बारे में आपको यहाँ पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो नहीं सॉरी, यहाँ पर बीच में अंतर बताना है, संघ और संस्था के बीच में अंतर। ये आपको कॉर्नर में थोड़ा दिख रहा होगा, देख लीजिए, थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच अंतर यहाँ पर पूछा गया है, ये अंतर पूछा गया है। चलिए आगे फोर्थ यूनिट पर हम आ चुके हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं पर एक निबंध लिखिए। सहयोग के समाजशास्त्रीय महत्व का वर्णन कीजिए। सहयोग के मुख्य रूप क्या है, मैंने भी आपको बिल्कुल बताया था कि ये आप जरूर तैयार कर लीजिए। प्रतियोगिता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रतियोगिता के सामाजिक कार्य, इसको भी 99% कर लीजिए। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर गैर सहयोगी प्रक्रिया के रूप में प्रतियोगिता और संघर्ष की संक्षेप में चर्चा कीजिए। लेकिन इसको चाहे आप करें ना करें, लेकिन आवाज़ से क्या समझते हैं, इसके तरीके क्या हैं, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, बनेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है उल्लंघन से आप क्या समझते हैं, एसिमिलेशन का वर्णन करें। फिर है सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बीच अंतर बताना है, ये भी आप जरूर कर लीजिए। प्राथमिक समूह और माध्यमिक समूह के बीच अंतर सामाजिक के लिए महत्व है, तो ये आप देख सकते हो, ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह का संक्षेप में वर्णन कीजिए, 99% इसको कर लीजिए आप। फिर इसके बाद है प्राथमिक और द्वितीय समूह की विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन करना है, ये भी प्रश्न आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ चुके हैं लास्ट यूनिट पर, यूनिट 6 संस्कृति से आप क्या समझते हैं, 99%। संस्कृति की परिभाषा दीजिए, 99%। सभ्यता से आप क्या समझते हैं, 99। भौतिक, आप भौतिक संस्कृति की व्याख्या कीजिए, कर सकते हो। क्या संस्कृति को उसके भौतिक और अभौतिक पहलू से विभाजित किया जा सकता है, तार्किक विधि से समझाना है। संस्कृति को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर संस्कृति से आप क्या समझते हैं, यहाँ है परिभाषित कीजिए। मानव जीवन पर संस्कृति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों को मिलाकर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हो। संस्कृति और सभ्यता के बीच संबंध और दोनों अंतर भी आप कर सकते हो। आप भौतिक संस्कृति का अर्थ लिखिए। तो ये प्रश्न आप तक पहुँचे हैं, मुझे लगता है हर यूनिट से 5, 6, अगर 7 क्वेश्चन भी हमने लिए हैं तो आप देख सकते हैं 42 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। 42 में से अगर आप 10 भी बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, 15 भी बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो नंबर बनेंगे वो 60 अबाव बनेंगे ही। और 60 अबाव आपको मालूम ही है कि फर्स्ट
डिवीज़न आपकी बन सकती है। अगर आपके 50 तक भी नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके असाइनमेंट हुए हैं उनमें 15, 16, 14 अगर आपको 10 अबाव तो खैर सभी को मिले होंगे, लेकिन 50 अबाव अगर आप लेकर आते हैं, 50 भी लेकर आते हैं तो 60% आराम से आपके सोशियोलॉजी में परसेंटेज बनेगी। तो आपको भी बने रहना है हिंदी मिनट के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता है, और शेयर कर दीजिए अपने ही जैसे स्टूडेंट्स को जो कि श्रीदेव सुमन के अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट से। तो आप शेयर करेंगे तो उन तक पहुँचेगी वीडियो। आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर भी करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए, जैसे भी आपकी क्वेरीज हैं आप भेज सकते हैं।